रात होते ही मम्मी पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। एक बार मैंने सोचा कि मैं जाकर देखती हूँ कि वह दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं। मम्मी पापा का कमरा मेरे कमरे के बगल में था और मेरे कमरे में खिड़की लगी हुई थी जो सीधा उन दोनों के कमरे में खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, पर उसमें दो तीन छेद हो गए थे। मैं उन्हीं छेदों से अंदर की तरफ झांकने लगी तो देखा कि पापा मम्मी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, पर मम्मी मना कर रही थी। अचानक पापा ने मम्मी को कुछ ऐसा दिखाया जिससे वह मना नहीं कर पाई और पापा का साथ देने लगी। उन दोनों को ऐसे देख मेरे भी खुजली शुरू हुई और हाथों का सहारा लेते हुए मैंने अपनी खुजली शांत की। पर ऐसा करते हुए पापा ने मुझे देख लिया था। अगले दिन मौका पाकर उन्होंने अपने औजार से मेरी चीखें निकाल दी और रात भर। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा है और मैं मुंबई शहर की रहने वाली हूँ। मुंबई में हमारा एक आलीशान घर बना हुआ है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा और दादी दादाजी के साथ रहती हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, इसीलिए मुझे बहुत नाजों से पाला गया है। मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही मेरी हर जायज और नाजायज मांग को पूरा किया है, इसीलिए आप मुझे उनकी बिगड़ी हुई औलाद बोल सकते हैं। मेरी उम्र 16 साल की है, लेकिन मेरा शरीर देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं इतनी कम उम्र की कमसिन लड़की हूँ, क्योंकि मेरा बदन बिल्कुल एक 25 साल की लड़की की तरह हो चुका है और इसकी वजह मैं खुद ही हूँ। मुझे लेट नाइट पार्टी करने की आदत थी और यही वजह है कि 15 साल की उम्र से ही मुझे वह सब आनंद लेने की आदत पड़ गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा घर बहुत आलीशान है, जिसमें 5-6 कमरे हैं। एक कमरे में मेरे मम्मी पापा रहते हैं, दूसरे कमरे में मेरे दादा और दादी जी रहते हैं, जिनकी उम्र अब बहुत ज्यादा हो गई है, तो वह दोनों अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में ही बिताते हैं। तीसरे और सबसे सुंदर कमरे में मैं रहती हूँ। बाकी के कमरे खाली पड़े रहते हैं या जब भी कोई मेहमान आता है तो उनके लिए तैयार कर दिए जाते हैं। अब मैं अपने मम्मी पापा की बात करूँ तो मेरे पापा की उम्र 40 साल है और मेरी मम्मी की उम्र 35 साल है। उन दोनों की शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी, इसीलिए वह दोनों काफी जवान दिखते हैं। मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जिनका ज्यादातर समय अपने काम में ही निकल जाता है। मेरी मम्मी वैसे तो बहुत जवान और खूबसूरत है, पर उनकी सोच पुराने जमाने की है। उनका ज्यादातर वक्त घर के कामों और अपने सास ससुर की सेवा करने में निकल जाता है। जितना मैंने अपने मम्मी पापा के रिश्ते को समझ पाया है, उससे एक बात साफ पता चलती है कि मेरी मम्मी मेरे पापा को समय ही नहीं दे पाती है। वह उनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाती हैं और यही वजह है कि उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। एक रात की बात है कि हम सब खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे कि तभी अचानक से मुझे मेरे मम्मी पापा के कमरे से लड़ाई की आवाजें आने लगी। उनका कमरा मेरे कमरे के पास ही था, इसीलिए मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था और यह लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि आज वह पहली बार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहती थी कि आज किस बात के लिए लड़ाई हो रही है। पहले तो मैंने सोचा कि मैं सीधा मम्मी पापा से जाकर पूछूं, लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि वह दोनों मेरे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे, इसीलिए मैंने पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर भी मेरे मन में वजह जानने की इच्छा तेज होती गई और जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैंने उठकर देखने की कोशिश की। मेरे रूम में एक खिड़की थी जो मम्मी पापा के कमरे में ही खुलती थी। वो खिड़की ज्यादा पुरानी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें 2-3 जगह छेद हो गए थे। अब मैं उसी छेद से उनके कमरे में देखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, फिर मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और दोबारा से अपनी आंखें खिड़की के छेद पर टिका दी। अंदर का नजारा देखते ही मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। मैंने आज से पहले उन दोनों को इस तरह कभी नहीं देखा था। मेरे पापा मेरी मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन मम्मी उन्हें बार बार मना कर रही थी। अब मेरी नजर तो बस वहीं टिक गई थी और मैं चाहकर भी वहां से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। अब वह दोनों कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान तो कहीं और ही था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद पापा ने मम्मी को एक चीज दिखाई, जिसे देखकर पहले तो मम्मी गुस्सा हुई और फिर शर्म से अपनी नजरें झुका ली। अब उन्हें भी कुछ महसूस होने लगा था और फिर उन्होंने इशारे से पापा को अपने पास बुलाया। फिर मेरे पापा और मम्मी कुछ तक वैसे ही रहे जैसे पति पत्नी रहते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे के बाद मम्मी ने अपने आप को ठीक किया और लाइट बंद करके सोने के लिए लेट गई। अब उनके कमरे में बिल्कुल अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मैं भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मेरी आंखों के सामने वही सब चल रहा था जो कुछ देर पहले मैंने देखा था। मैं सोच रही थी कि काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता जो मुझे भी इसी तरह अपने प्यार में डुबा देता। यही सब सोचते सोचते मेरे भी खुजली होने लगी। फिर मैंने पहली बार अपने हाथों का सहारा लिया, क्योंकि इस समय खुजली मिटाने वाला कोई मिलता भी नहीं। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खुजली करते वक्त देख रहा था। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने किस्सों के बारे में सोचते सोचते मैंने आधा घंटे खुजली की और जब थक के चूर हो गई तो बिना पट पहने सो गई। अगली सुबह मम्मी ने आवाज लगाई, निशा बेटा उठो, सुबह के 7 बज चुके हैं, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? उनकी आवाज सुनकर अचानक से मेरी आंख खुली और मैं सीधा उठकर वॉशरूम चली गई। तो फिर से मेरी आंखों के सामने वही नजारा आने लगा। वो सब सोचते ही खुजली शुरू हो जाती थी। इस बार मैंने हैंड शावर की मदद से खुजली शांत की और फिर मुझे अच्छा महसूस हुआ। खैर, कुछ जैसे तैसे करके मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और ड्रेस पहनकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर मेरा पापा से सामना हुआ। मैं रोज सुबह पापा को गुड मॉर्निंग विश करती थी, तो उस दिन भी मैंने पापा को उसी तरह विश किया और उनकी बगल वाली कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर में मेरे कॉलेज की बस आने वाली थी, इसीलिए मैंने जल्दी से नाश्ता किया और बाहर आकर खड़ी हो गई। पर आज मेरा पापा को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ सोच के मैं घर के अंदर आई और बहाना बनाया कि मेरे कॉलेज की बस निकल चुकी है। जब भी मेरी बस छूट जाती थी तो पापा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, निशा अपने पापा से कह दो, वो तुम्हें स्कूल छोड़ आएंगे। मैं खुशी खुशी पापा के कमरे में गई, फिर और उनसे सारी बात बताई तो वह मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए राजी हो गए। मैंने कहा, पापा जल्दी तैयार हो जाओ, मैं लेट हो रही हूँ। तो पापा बोले, तुम स्कूटी निकालो, तब तक मैं शर्ट पहन के आता हूँ। मैंने जल्दी से स्कूटी निकाली और बाहर खड़ी होकर पापा का इंतजार करने लगी। पापा अक्सर मुझे कार से कॉलेज छोड़ने जाते थे, लेकिन उस दिन मेरे कहने पर वो मुझे स्कूटी से लेकर जा रहे थे। दोस्तों, यहाँ तक तो मेरा प्लान सफल रहा था, लेकिन आगे के प्लान में थोड़ा खतरा था, पर मुझे यकीन था कि किसी तरह वह भी सफल हो जाएगा। मैं उनके पीछे बैठ गई और फिर हम कॉलेज की तरफ चल दिए। मेरा कॉलेज घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। घर से कॉलेज के बीच का रास्ता लंबा था और सुबह का वक्त था तो रोड पूरी तरह सुनसान थी। जब हम घर से 5 किलोमीटर दूर निकल आए तो मैंने पापा से कहा, पापा अब स्कूटी में चलाऊंगी, रोड भी सुनसान है तो एक्सीडेंट का खतरा भी नहीं है। तो पापा ने परेशान होकर कहा, हाँ ये ठीक है, लेकिन हैंडल मैं ही पकड़ूंगा। अब मुझे मेरा प्लान कामयाब होता दिख रहा था। मैंने उनकी बात पर सहमति जता दी। पापा ने गाड़ी साइड में रोककर मुझे अपने आगे बैठाया और मेरी बगल में से अपने दोनों हाथ डालकर हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे स्कूटी चलाने लगे। लेकिन अब मेरा ध्यान स्कूटी चलाने पर नहीं था, क्योंकि मेरा इरादा तो कुछ और ही था। इसी तरह मस्ती करते करते मैं कॉलेज पहुंच गई और कॉलेज में पहुंचते ही मैंने फिर से पापा को विश किया। मेरी इन सब हरकतों को देखकर पापा अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मुझे कॉलेज छोड़कर पापा वापस घर की तरफ चले गए। कॉलेज में आने के बाद भी मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं पापा के साथ गाड़ी पर ही बैठी रहूं। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा कौन सा तूफान मेरे अंदर उठ रहा था कि मैं अपने को पापा के ही साथ ऐसा सब कुछ करने के लिए सोचने लगी थी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। फिर मैं अपने मन की इच्छा और मेरे मन में चल रहे तूफान को लेकर घर पहुंची। उस वक्त लगभग 2 बजे बज रहे थे और घर में दादा दादी के अलावा कोई नहीं था। मम्मी कहीं गई हुई थी और पापा अपने ऑफिस में थे। कॉलेज से आने के बाद मैं वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर बाहर निकली। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए चुपचाप बेड पर लेट गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बजे रहे थे। फिर मैंने नहा धोकर कपड़े पहने और मैंने कपड़े भी उस दिन कुछ अलग दिखने वाले पहने थे। अब पापा के आने का टाइम हो गया था, लेकिन मम्मी का कोई पता नहीं था कि वह कब आएंगी। शाम के 7 बजे किसी ने डोरबेल बजाई तो मैं भाग के गई और दरवाजा खोला। मुझे पता था ये पापा के आने का समय है। दरवाजा खोलते ही पापा मेरी तरफ देख मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत स्मार्ट लग रही हो। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अब मेरा प्लान अपनी कामयाबी के रास्ते पर जा रहा था। घर के अंदर आने के बाद पापा फ्रेश होने के लिए अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से आने के बाद पापा तुरंत ही चाय पीते हैं, इसीलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद पापा भी फ्रेश होकर किचन में आ गए और वहीं खड़े होकर इधर उधर की बात करने लगे। मैं पीछे मुड़कर पापा की तरफ देखा तो उनकी नजर कहीं और ही थी।
अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी और बस मैं ऐसे ही खड़ी